वहीं हिमाचल उत्तराखंड के पहाड़ों पर भी बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश से अलकनंदा, मंदाकिनी समेत कई नदियां उफान पर बह रही हैं। चारधाम यात्रा भी चल रही है, जिससे लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई। प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं गुजरात, मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में भी इन दिनों जोरदार बारिश हो रही है। लोगों को यहां पर मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, तो कई जगह पर यही बूंदें लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत देती भी दिखाई दे रही हैं। पहाड़ से मैदान तक इन दिनों बारिश से लबालब है। कहीं बारिश ज्यादा हो रही है तो कहीं कम। गर्मी में सूख चुकी पहाड़ियों में फिर से हरियाली छा गई है, तो मैदानी इलाकों में राहत की बारिश ने लोगों को गर्मी से निजात दिलाती है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी उफान पर है। अलकनंदा नदी अपने मूल बहाव क्षेत्र से करीब 20 मीटर दूर बह रही है। नदी किनारे स्थित सभी घाट और रास्ते जलमग्न हैं। नदी की तेज धारा को देखते हुए लोगों की आवाजाही पर फिलहाल रोक है। उत्तराखंड के चमोली में भी भारी बरसात का दौर जारी है। नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में चारधाम यात्रियों को बारिश के हालात को देखते हुए यात्रा करने के निर्देश दिए गए हैं। कर्णप्रयाग के सिवाई में बरसाती नाला उफान पर आने से गांव को जोड़ने वाली सड़क तबाह हो गई है, जिसके बाद जेसीबी की मदद से लोगों को पार पहुंचाया गया। नंदप्रयाग, पीपलकोटी और कमेड़ा में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग सुबह से बंद था, लेकिन अब नंदप्रयाग और पीपलकोटी में रास्ता खोल दिया गया है। लेकिन कमेड़ा में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग फिलहाल बंद है, जिससे आवाजाही बाधित है। कांगड़ा समेत हिमाचल प्रदेश के कई जिले इन दिनों भारी बारिश की चपेट में हैं। कांगड़ा शिमला नेशनल हाईवे पर पेड़ गिरने की वजह से आवाजाही बंद हो गई, लेकिन बाद में सड़क पर गिरे पत्थर और पेड़ को हटाकर आवाजाही बहाल कर दी गई। बादल फटने की वजह से मंडी के थुनाग बाजार में कई दुकानों में मलबा घुस गया। बड़े बड़े पेड़ और पत्थर बाढ़ के साथ बहकर बाजार में पहुंच गए। इस बीच प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य जारी हैं। राशन समेत जरूरी सामान युद्ध स्तर पर पहुंचाए जा रहे हैं। राहत की बात यह भी है कि हिमाचल में भारी बारिश का रेड अलर्ट निकल गया है। अब आज और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 9 और 10 जुलाई के लिए येलो अलर्ट है। 11 जुलाई से मौसम साफ रहने की संभावना है, जिससे भारी बरसात से किसी किस्म के खतरे की गुंजाइश फिलहाल नहीं है। पहाड़ के साथ ही मैदानों में भी इन दिनों जमकर बरसात हो रही है। गुजरात के डांग जिले में भीगू झरने पर नहाने गए लोग पानी के तेज बहाव में फंस गए। हालांकि प्रशासन ने झरने के पास जाने पर रोक लगाई हुई थी, बावजूद इसके कुछ पर्यटक नहाने चले गए और अचानक पानी का बहाव बढ़ने से फंस गए। इस बीच सभी पर्यटकों ने अपनी जान बचाने के लिए सूझबूझ के साथ काम किया और सभी ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर चेन बनाकर अपनी जान बचाई। नवसारी के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश की वजह से नवसारी में पूर्णा, अंबिका और कावेरी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे निचले इलाकों में पानी भर जाने से काफी लोग प्रभावित हुए हैं। मकान, दुकान पानी में डूबे हैं। लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। लोगों की मदद के लिए जिला प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है। राहत की बात यह भी है कि नदी में जलस्तर तेजी से घट रहा है। पिछले 24 घंटों से बाढ़ से हालात हैं। पूर्णा नदी में बाढ़ की स्थिति थी और अंबिका नदी में भी अभी फिलहाल बाढ़ की हालत है। हम जो है यहाँ पे नवसारी के शहर के जो रंगूनवाला नगर है, इसके जो मकान है 500 से करीब ज़्यादा मकान और दुकान सभी पानी में है। अभी जो नवसारी के कई निचले इलाके जो है भैसात खाड़ा, सांता देवी रोड, सभी अभी जो है वो पानी में है। पिछले 12 घंटों से ज़्यादा जो भी है इस इलाके में पानी भरा हुआ है। सब इसके चलते जनजीवन जो है पूरी तरह ठप हो चुका है। प्रशासन ने जो है वो सतर्कता बनाई हुई है। यहाँ पे सभी लोग जो है करीब 1000 से ज़्यादा परिवार है, उनको शेल्टर होम में रखा हुआ है। सभी के लिए खाने की और रहने की और मेडिकल सुविधा जो है उपलब्ध करवाई हुई है। सूरत, अरवली और छोटा उदयपुर में भी मानसून ने जनजीवन को प्रभावित किया है। सड़कों पर पानी भर गया है। 3 सिस्टम सक्रिय होने से मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक गुजरात के कई इलाकों में
गरज के साथ भारी बारिश की संभावना जताई है। सौराष्ट्र और कच्छ में अगले 24 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। अहमदाबाद और गांधीनगर में भी गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। वडोदरा में भी आसमान से बरसती बूंदें राहत का पैगाम लेकर आई हैं। लोगों को गर्मी से निजात मिली है। यही हालात देश के दूसरे इलाकों के भी हैं। देखा जाए तो पूरे देश में मानसूनी बारिश लोगों को सुकून का एहसास करा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।